Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। दो मिनट वेट करते हैं सभी का। Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. चलिए गुड मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस क्या किया था, नॉन एडेप्टिव एल्गोरिथम। ठीक है, उसमें हमने शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, फ्लडिंग देखी थी, है ना, फ्लो बेस्ड राउटिंग देखी थी। शॉर्टेस्ट पाथ में हमने डिजिक्रास एल्गोरिथम देखा था। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? Yes, sir. है ना। आज हम डिस्कस करेंगे एडेप्टिव एल्गोरिथम। एडेप्टिव एल्गोरिथम में मेनली हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझाता हूँ आपको। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हर नोड को हम क्या करते हैं, अदर सारी नोड्स का डिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे हम पिछले में हम सिंक ट्री प्रोवाइड कर रहे थे, इसमें हम क्या करते हैं, हर उसको एक टेबल प्रोवाइड करते हैं, जिस टेबल में एक इंफॉर्मेशन गिवन रहता है कि उस स्टेशन से बाकी सारे स्टेशन पे जाने का कितना कॉस्ट लग रहा है। क्लियर है? और उसको उस स्टेशन पे जाने के लिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा चूज करना है। रेदर देन प्रोवाइडिंग द होल मैप, हम क्या करते हैं, उसको उसके नेबरिंग नोड्स का इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, जैसे आपको, और हमारे इसका नाम क्या है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। किस टाइप का राउटिंग है ये? एडेप्टिव राउटिंग है कि डायनेमिकली हम इसमें चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल नेबर्स का उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। सारा अगर हम दे देंगे और कहीं दूसरी जगह कुछ चेंज होगा तो उसको कैसे पता चलेगा? तो वो उसको उसके नेबर्स के थ्रू पता चलता है कि अगर कुछ चेंज करना है या कोई रूट में हमने चेंज किया है तो अपने नेबरिंग नोड के अकॉर्डिंग अपने अपने टेबल में चेंज कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, क्या दिया हुआ है, एक सबनेट दिया हुआ है मुझे, ABCDE। इसके स्टेशन हैं, एक दूसरे से ये कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, उस ग्राफ पे आपके
कॉस्ट लिखी हुई है पर्टिकुलर ए से बी पे जाने की, जिसको हम पाथ लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये सेम वैसा ही है, बस अब हम इसको यूजिंग डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, राउटर ए को कंसिडर करता हूँ। क्या करता हूँ, राउटर ए, अभी आप इस टेबल को भूल जाइए, ये टेबल क्या है, लास्ट में बनती है। ठीक है, और हमने वो यहाँ पे लिखी हुई है, बट इसको हम इवेंचुअली फीड करते जाते हैं। जैसे जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन आती जाती है वैसे वैसे हम ऐड करते जाते हैं इसमें इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मेरे पास ये सबनेट गिवन है, सबनेट में वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या है, हमारे स्टेशन है, और जो एज है वो क्या है, कनेक्टिंग एज क्या है, पाथ लेंथ है, ए से बी पे जाने का पाथ है, डायरेक्ट पाथ है, और उसकी कॉस्ट इतनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ए की नेबरिंग नोड, ए से बी पे जाने के लिए कौन कौन से रूट मेरे पास अवेलेबल। ठीक है, ए से बी पे एक डायरेक्ट रूट अवेलेबल है जिसका कॉस्ट है 1, तो वो मैंने लिख दिया। फिर ए से बी पे और कौन सा रूट है जाने का, तो मैं ए से सी और सी से बी भी जा सकता हूँ, तो उसका भी कॉस्ट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 था और यहाँ पे 3 था। ठीक है, फिर ए से बी पे और कौन सा पाथ है, एक और पाथ है ए से सी, सी से डी, डी से ई और ई से बी, उसका कॉस्ट कितना आ रहा था, 20। तो ये 3 पाथ मेरे पास अवेलेबल है ए से बी पे जाने के लिए। ठीक है, उनमें से कौन सा बेस्ट पाथ है जिसका कॉस्ट ऑब्वियसली 1 है, बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसलिए मैंने इस पर टिक मार्क कर दिया और उसकी एंट्री कर दी कि डेस्टिनेशन बी पे जाने के लिए कॉस्ट क्या लग रहा है, 1। और नेक्स्ट स्टॉप अगर मैं लूँगा कौन सा आ जाएगा मेरे पास, स्टेशन बी। क्लियर है, फर्स्ट स्टेप समझ में आई। यस सर। हमने क्या करा, ए नोड को कंसीडर करा, ए से बाकी सारे नोड्स पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ, ए से बाकी सारे नोड्स के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्लियर है, तो मैंने ए से बी का डिस्टेंस क्या कैलकुलेट करा, 1। बहुत सारे मेरे पास 3 रूट अवेलेबल थे, उसमें से मैंने कौन सा रूट चूज करा जो सबसे शॉर्ट था या कॉस्ट ऑप्टिमल था। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं ए से ई पे निकालूंगा, ए से ई पे, ए से ई सी पे, ए से सी पे डायरेक्ट क्या है 5, फिर एक और रूट क्या है ए से बी और बी से सी। ठीक है, उसका कॉस्ट कितना है 4। फिर एक और रूट कौन सा बन रहा है मेरा, ए से बी, बी से ई से डी और फिर डी से सी, उसका कॉस्ट कितना आ रहा है 16। तो यहाँ पे भी मुझे 3 रूट मिले, उन 3 में से शॉर्टेस्ट कौन सा है, ए से बी और बी से सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस है कि डायरेक्ट रूट शॉर्टेस्ट नहीं है, वाया बी मुझे शॉर्ट पड़ रहा है। तो अगर मुझे सी पे भेजना होगा डेटा, एज ए स्टेशन को अगर सी पे डेटा भेजना होगा तो बी के थ्रू भेजे, क्योंकि वो ज़्यादा शॉर्ट पड़ रहा है या कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है। क्लियर है, यहाँ मैंने टेबल में मेरे सेकंड एंट्री कर दी कि डेस्टिनेशन मेरा सी है और उसका कॉस्ट कितना लग रहा है 4, बी के लिए कॉस्ट लग रहा था 1, और सी के लिए मुझे सी पे पहुंचने के लिए ए से अगेन नेक्स्ट स्टॉप कौन सा लेना पड़ेगा, बी को ही लेना पड़ेगा। सभी को यस सर। सभी को समझ में आ रहा है, यस सर। है ना। अगर मान लीजिए ये 5 की जगह वैल्यू होती 3, यहाँ पे वैल्यू होती 3, तो मैं क्या करता, कौन से वाली सिलेक्ट करता, ए से सी डायरेक्ट लाइन वाली ए से ए टू सी डायरेक्ट वाली। मैं यहाँ पे क्या लिख देता 3, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉप कौन सा होता 3, कि सी पे सी। नेक्स्ट स्टॉप कौन सा लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे मुझे ही लेनी पड़ेगी। क्लियर है, आया समझ में? यस सर। सभी को समझ में आया। अभी मैंने ए से बी और ए से सी का निकाल लिया है डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ ऊपर देखिए आप, ए से डी पे जाने के लिए मेरे पास अगेन 3 रूट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ए से बी, बी से ई और ई से डी 12। आप डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। ए से अगर हम डी पे देखते हैं, यहाँ डी पे ए से, तो या तो आप ए से सी आ सकते हो और सी से डी आ सकते हो। तो पहले केस में क्या आएगा,
9, ठीक है। और रूट कौन सा है? ए से बी, बी से ई और ई से डी। तो कितना आएगा कॉस्ट? बी से ई का कॉस्ट कितना गिवन है? 2 9 गिवन है, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 1 + 9 10 और 12। एक कॉस्ट कितना आया? 12। और फिर और कोई पाथ दिख रहा है क्या डी पे जाने के लिए? एक और पाथ है, ए से बी, यस सर। बी से सी, बी से सी, डी से सी से कितना आ रहा है? 8। मैं कौन सा पाथ चूज करूंगा तीनों में से? 8 वाला। यस सर। मैंने यहाँ पे लिख दिया डेस्टिनेशन मेरा डी है, डिस्टेंस कितना है? 8 है। और उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए मुझे सबसे पहले किस पे जाना पड़ेगा? नेक्स्ट हॉप कौन सा लेना पड़ेगा? बी, क्योंकि ए से बी, बी से सी और फिर सी से डी हम जा रहे हैं, तो नेक्स्ट हॉप क्या है? बी। क्लियर है? ऐसा हम नेक्स्ट हॉप क्यों लिख रहे हैं? ऐसा हम नेक्स्ट हॉप इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हो सकता है बी के बाद डी पे जाने का रास्ता कोई दूसरा मिल जाए बी के थ्रू। इस केस में तो वही है, मान लो एक और रूट यहाँ से अवेलेबल होता, ठीक है, और यहाँ से कोई दूसरा होता, तो वो डिफरेंट केस है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ नेबरिंग नोड्स की इंफॉर्मेशन के साथ में ही उसको स्टोर करके लिख रहे हैं कि नेक्स्ट हॉप वो क्या कहाँ पे जाएगा? बी पे जाएगा। अब इसी तरह मेरा लास्ट डेस्टिनेशन एक और क्या बचता है? ई। ई पे जाने के कौन कौन से रूट अवेलेबल हैं? ठीक है, ए से ई, तो एक तो ए से बी और बी से ई 10, B to C, C to D, D to E. से सी, सी से डी और डी से ई, तो कितना हो गया? 11। और फिर एक और ए से बी जा सकता हूँ, ठीक है, फिर बी से सी जा सकता हूँ, सी से डी जा सकता हूँ और डी से ई, तो कितना हो गया? 1 और 3 4, 4 और 4 8 और एक और 10, तो 10 आ रहा है। कौन सा चूज करूंगा मैं? नंबर ऑफ हॉप्स वाला काउंट कर लूँ, इसमें कंसिडर कर सकता हूँ ना कि 1 + 9 वाला डायरेक्ट 2 ही हॉप लग रहे हैं इसमें। अगर सेम वैल्यू आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं? 2 वाला कंसिडर कर सकते हैं। यस सर। मैंने ई को लिखा डेस्टिनेशन, डिस्टेंस लिखा 10 और नेक्स्ट हॉप क्या रहेगा? बी। क्लियर है? यस सर। तो इस यस सर। फाइनल टेबल बन जाती है जिसको मैं राउटर ए के पास इंस्टॉल कर देता हूँ। राउटर ए के पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि बाकी सारे स्टेशंस पे जाने के लिए, मुझे डेटा भेजने के लिए मुझे ये रूट्स की इन्फॉर्मेशन है कि अगर मुझे बी पे डेटा भेजना है तो उसकी कॉस्ट है 1 और किसके थ्रू मैं भेजूंगा? बी के थ्रू भेजूंगा, मतलब डायरेक्टली भेजूंगा। मुझे सी को अगर डेटा भेजना है तो कॉस्ट लगेगा 4 और किसके थ्रू भेजूंगा मैं? बी के थ्रू। मुझे अगर डी पे भेजना है डेटा तो कॉस्ट लगेगा 8 और किसके थ्रू भेजूंगा? बी के थ्रू। सी पे ई पे अगर मुझे डेटा भेजना है तो कॉस्ट लगेगा 10 और नेक्स्ट हॉप, मतलब नेक्स्ट मुझे डेटा किसको भेजना है? बी को भेजूंगा। फिर बी अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, उसके पर्टिकुलर फ्रेम पे डेस्टिनेशन अगर ई का है तो बी अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा कि ई पे जाने के लिए उसे कौन सा रूट चूज करना है। अगर सी उसका नेक्स्ट हॉप होगा तो वो सी लिख देगा, अगर डायरेक्ट ई होगा तो वो डायरेक्ट ई पे भेज देगा, डिपेंड करेगा। क्लियर है? यस सर। सभी को Yes, क्लियर sir. है ये चीज? क्या हम Yes, sir. इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है सभी को? तो आगे बढ़े। तो इस तरीके या से Yes, sir. जैसे हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का यूज करके हर पर्टिकुलर राउटर पे उसके इंफॉर्मेशन दे देंगे। ये टेबल स्टोर हो जाएगी हर पर्टिकुलर राउटर पे। राउटर ए के लिए ए से बाकी सारे नोड्स पे क्या डिस्टेंस है, राउटर बी के लिए बी से सारी डिस्टेंस क्या अवेलेबल है, सी राउटर के लिए सी से बाकी सारे स्टेशन पे क्या डिस्टेंस अवेलेबल, ये सब अपने अपने राउटर पे अपनी टेबल स्टोर करके रख लेंगे। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है? एक प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। ये पूरा डिस्कस करा तो अब नेक्स्ट डिस्कस करें हम काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब नीचे वाले आप सबनेट को देखिए, नीचे वाले सबनेट में देखिए ए से बी कनेक्टेड है,
बी से सी कनेक्टेड है, सी से डी, डी से ई और ई से एफ। ठीक है, राउटिंग टेबल ऑफ ए क्या बोलता है, राउटिंग टेबल ऑफ ए क्या बोलता है कि ए से बी पे जाने के लिए डिस्टेंस कितना है 1। ठीक है, ए से सी पे जाने के लिए डिस्टेंस कितना है 2, ए से डी पे 3। ये हमने सबको 1 कॉस्ट माना है। ठीक है, यहाँ पे सबको मैंने 1 कॉस्ट माना है। ठीक है, फिर ए से ई पे जाने के लिए 4, ए से एफ पे जाने के लिए 5। ठीक है, क्लियर है? Yeah, yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब क्या बोलते हैं हम, नाउ सपोज लिंक बिटवीन ए टू बी इज ब्रोकन। ठीक है, ए से बी के बीच की क्या हो जाती है, लिंक क्या हो जाती है, ब्रोकन हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और है कि वो अपने नेबरिंग की भी इंफॉर्मेशन रखा हुआ है कि बी की राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन भी शेयर रहती है। हर नेबर क्या करता है, अपनी राउटिंग टेबल तो रखता ही है और नेबर की भी राउटिंग टेबल रखता है। ठीक है, इसमें एक चीज और ऐड करना कि वो क्या करता है, अपने नेबर की भी रखता है। जैसे ए बी की भी राउटिंग टेबल रखेगा और बी ए की भी राउटिंग टेबल रखेगा। हर नेबर अपने दूसरे नेबर की भी राउटिंग टेबल को अपने पास में रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी से सी का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 1 और बी से डी का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 2। ठीक है, अब देखिए नाउ क्या होगा, एक ए से बी वाली लिंक यहाँ पे टूट गई है। ए से बी वाली लिंक क्या हो गई है, खराब हो गई। ठीक है, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। तो ए से बी वाली लिंक क्या हो गई थी, किसी कारण से फेल हो गई थी। ठीक है, अब क्या होता है, जब ए से बी की डायरेक्ट लिंक टूट गई तो ए क्या सोचता है कि यार लिंक तो टूट गई है, अब मैं कैसे डेटा भेजूं। तो वो दूसरा टेबल में चेक करता है कि मुझे बी पे डेटा भेजने के लिए और क्या क्या तरीके अवेलेबल हैं। तो वो देखता है कि देखो बी से सी पे तो मैं जा सकता हूँ। Yes. वो अपनी टेबल में सिर्फ ये चेक करता है कि देखो बी से सी पे तो डिस्टेंस दिया हुआ है 1 और मैं ए से सी पे भी जा सकता हूँ। तो मैं सी पे पहुंच जाऊं और फिर सी से बी पे पहुंच जाऊंगा। ए को तो क्या लगेगा कि वो सी पे पहुंच जाएगा, अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा कि ए से सी का डिस्टेंस दिया हुआ है 2। वो सिर्फ डायरेक्ट डिस्टेंस देखता है, ए से सी का डिस्टेंस दिया हुआ है 2, तो मैं क्या करता हूँ, सी पे पहुंच जाता हूँ और सी से मैं बी पे पहुंच जाऊंगा। तो टोटल उसको डिस्टेंस क्या लगेगा कि 3 डिस्टेंस मुझे लग रहा है। ए चेक्स राउटिंग टेबल एंड फाइंड्स बी से सी पे दिया हुआ है 1 और ए से सी दिया हुआ है 2। ए डज नॉट अंडरस्टैंड दैट ए से सी में जो 2 की वैल्यू है वो इन्वॉल्व कर रहा है लिंक ए से बी। और वो अपनी राउटिंग टेबल में क्या अपडेट कर लेगा कि ए से बी पे जाने के लिए रास्ता कौन सा है, वाया सी और उसकी कॉस्ट है 3। तो अपनी टेबल में कैसे लिखेगा, सी डेस्टिनेशन है, कॉस्ट है 3 और नेक्स्ट स्टॉप उसको बी पे जाना है। बी अगर डेस्टिनेशन है उसका कॉस्ट है 3 और नेक्स्ट स्टॉप उसको कौन सा लेना है, सी। तो उसने अपनी राउटिंग टेबल में अपडेट कर लिया। और अब वो इन्फिनिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक काउंट करता रहेगा, पहुंचेगा ही नहीं ना, क्योंकि इस कॉस्ट भी टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट कितना लगेगा इन्फिनिटी, क्योंकि कभी पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि लिंक ही ब्रोकन है। इसलिए हम इसको बोलते हैं काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, हर राउटर को सिर्फ नेबरिंग नोड्स की और उसको एक राउटिंग टेबल दे रखी है। आपको तो बस यहाँ से इस नोड पे जाने के लिए इतना कॉस्ट लगता है। अब उसने देखा कि यार डायरेक्ट नोड तो मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, लेकिन क्या और दूसरा तरीका है मुझे पहुँचने का, तो वो फिजिकली उसको नहीं पता है क्या हो रहा है। वो तो सिर्फ क्या करता है, अपनी राउटिंग टेबल में देखता है और दूसरे रूट को फाइंड करता है। तो उसको एक रूट मिलता है कि यार मैं ए से सी चला जाऊं और सी से बी पे जा सकता हूं। उसको ये नहीं पता है कि ए से सी पे जाने के लिए उसे वाया बी जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि उसको पता नहीं रहता है और काउंट टू वो इन्फिनिटी तक काउंट करता रहता है। क्लियर है? Yeah, yes, sir.
सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो रन टाइम पे इस तरह से फिर हम क्या करते हैं, अपडेट करना होता है हमको। इस तरह की सिचुएशन में हमें क्या करना है, अपडेट करना पड़ता है कि आपको अपने टेबल में हर राउटिंग फिर क्या करता है, वो अपने नेबर की भी अपडेट करेगा कि कहीं ना कहीं जाके फिर जब वो प्रॉब्लम अराइज होगी तब फिर वो जाके सॉल्व होगा और फिर हमें रन टाइम पे उस चीज़ को अपडेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया है एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव एल्गोरिथम। सभी को समझ में आया? इसमें किसी को कुछ भी डाउट है? किसी को कुछ भी डाउट है तो बताइए। नो डाउट सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करेंगे आईपी एड्रेस। अब अभी कितना टाइम बच रहा है? 10 to 15 मिनट से। एक काम करते हैं, हम अभी पुराना कुछ अगर आपको डिस्कस करना है तो हम कर लेते हैं आईपी एड्रेस, फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे। आईपी एड्रेस बेसिकली मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। एक प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं, जो कि नेटवर्क लेयर में प्रेजेंट होता है और वही इनेबल करता है हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस जो हमने देखा, लॉजिकल एड्रेस, वो सब वही करता है डील। ठीक है, आईपी एड्रेस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आईपी एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है, आईपी एड्रेस के टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? उसके पहले किसी को कुछ डिस्कस करना है तो बताइए। सर कल जो मेथड डिस्कस की थी हमने, हाँ वो उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था सर। ठीक है, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। यही था क्वेश्चन। डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम डिस्कस किया था कल हमने, है ना? यस सर, डिजिट क्रॉस। ठीक है, तो ये हमें एक क्वेश्चन है कि इसी एग्जांपल को वापस से डिस्कस कर लेते हैं। मुझे क्या दिया हुआ है, एक सबनेट गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है? एक सबनेट गिवन है। ठीक है, सबनेट मतलब उसमें बेसिकली क्या क्या है, आपके जो स्टेशंस कनेक्टेड हैं उस पर्टिकुलर नेटवर्क में और उन स्टेशंस के बीच में कम्युनिकेशन लाइन क्या क्या है। ठीक है, और उस कम्युनिकेशन लाइन पे कॉस्ट कितना है या पाथ लेंथ क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्राफ। ठीक है, ये मुझे सबनेट गिवन है ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, ए नोड से, ए नोड को अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो मुझे क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। ठीक है, या ए नोड के लिए मुझे सिंक ट्री बनाना है। सिंक ट्री बेसिकली क्या कंटेन करेगा, हर दूसरे स्टेशन के लिए आपको कौन सा ऑप्टिमल या शॉर्टेस्ट पाथ है वो दिखा देगा सिंक ट्री आपको। क्लियर है? तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक नोड कंसिडर करता हूँ ए। यस सर। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, एक दो सेट बनाता हूँ, एक परमानेंट सेट बनाता हूँ और एक टेम्पररी सेट बनाता हूँ। ठीक है, एक परमानेंट सेट बनाता हूँ और एक टेम्पररी सेट बनाता हूँ। ठीक है, इनिशियली मैं क्या करता हूँ, जो भी स्टार्टिंग नोड है उसको परमानेंट सेट में ऐड करता हूँ, जैसा मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, और उसके जो नेबरिंग नोड्स हैं उसको मैं टेम्पररी सेट में ऐड करता हूँ। क्लियर है? एक स्टार्टिंग नोड को यस सर। परमानेंट सेट में ऐड किया और उसके जो नेबरिंग नोड्स हैं, इमीडिएट नेबर्स, उनको मैं टेम्पररी सेट में ऐड कर देता हूँ। कैसे ऐड करता हूँ, उनके डिस्टेंस के साथ में। जैसे मैंने बी a,1 अगर लिखा है, क्या मतलब है इसका, कि बी पे जाने के लिए ए से डिस्टेंस कितना है, 1। तो मैंने लिखा बी इज द डेस्टिनेशन, ए इज द सोर्स एंड 1 इज द कॉस्ट।
क्लियर है? यस सर। सेकेंड नेबर है डी, तो डी क्या है? डेस्टिनेशन है। ए क्या है? सोर्स है। और कॉस्ट कितना लग रहा है? 2। क्लियर है? यस सर। तो मुझे ए से अब मुझे बाकी सेकेंड नोड कौन सी मैं सिलेक्ट करूंगा? जो शॉर्टेस्ट होगी। मैं परमानेंट सेट में उस पर्टिकुलर नोड को एंट्री दूंगा जिसका डिस्टेंस ए से कम होगा। तो यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली दिख रहा है कि 1 इज लेस देन 2, तो मैं बी वाली नोड को ऐड कर दूंगा किसमें? परमानेंट सेट में। तो यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे बी को उठाया, ये वाला यहाँ पे रेड मार के, ये मैंने क्या करा? बी को उठा के मैंने परमानेंट सेट में ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने बी को उठा के परमानेंट सेट में आया, तो आप जानते हैं कि परमानेंट सेट में जो भी नोड आती है मैं उसके नेबरिंग नोड्स को टेम्पररी सेट में ऐड कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैंने बी को, देखिए आप यहाँ पे बी दिख रहा है आपको डायग्राम में, बी का नेबर कौन दिख रहा है आपको? केवल ए सी और डी। नहीं, डी नहीं होगा, इमीडिएट नेबर, डायरेक्ट कनेक्टिंग नेबर सी है और ए है। ए ऑलरेडी परमानेंट सेट है, ए को मैं दोबारा लिखूंगा नहीं, मैं किसको लिखूंगा? सी। अगर सी यहाँ को पे डायरेक्ट कनेक्टिंग लाइन होती तो आप डी को भी लिखते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, केवल सी कनेक्टेड है डायरेक्टली। मैं क्या लिखूंगा? केवल सी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बी को परमानेंट सेट में ऐड करा, डी ऑलरेडी मेरा प्रेजेंट था और मैंने सी को ऐड कर दिया। ठीक है, और ऐड कर कैसे करता हूँ मैं ऐड? उसके कॉस्ट के साथ में। तो यहाँ पे सी बी कॉमा 2 लिखा है, मतलब सी इज द डेस्टिनेशन, बी इज द सोर्स एंड 2 इज द कॉस्ट। सी पे जाने के लिए बी से कॉस्ट कितना लग रहा है? 2। मैंने लिखा सी बी कॉमा 2। क्लियर है? ठीक है, अब इन दोनों में से शॉर्टेस्ट सर ऋषि कुछ बोल रहा है। हाँ बोलो सर। ऐसे बी हमारे पास दो इसमें एडिशन साइड से सर, बी और डी ए के। थोड़ा जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बोलो। सर ऐसे ए के एडजेसेंट नोड्स बी और डी थे, और सर बी की लेंथ 1 थी और डी की लेंथ 2 थी। अगर डी की लेंथ भी 1 होती तो सर हम फिर क्या करते हम? किसी को भी ले सकते थे, फिर हम किसी एक को भी ले सकते थे। ओके सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ? अब डी सॉरी कहाँ गए अपन? यहाँ पे थे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अब यहाँ से डी दिया है और सी दिया है। अब मैंने क्या करा, डी, अब दोनों की कॉस्ट, जैसे अब इस वाले केस में कॉस्ट सेम है। ठीक है, डी ए कॉमा 2 है और सी बी कॉमा 2 है। तो मैंने डायरेक्ट कनेक्टिंग जो नोड था डी वाला उसको ले लिया, इमीडिएट नेबर को मैंने क्या करा? परमानेंट सेट में ऐड कर दिया। तो मैंने डी को ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने डी को ऐड किया तो मुझे उसके इमीडिएट नेबर को ऐड करना है। तो फिर से मैं डायग्राम में देखूंगा उसका इमीडिएट नेबर कौन है डी का? ई दिख रहा है मुझे यहाँ पे और सी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस सर। तो सी डी कॉमा 1 भी लिख सकता हूँ मैं, और ई, अब सी ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डी को लिख दिया, तो डी सॉरी ई को लिख दिया, ई डी कॉमा 4, मतलब सी पे ई पे जाने के। और ये हम डिस्टेंस कहाँ से लिख रहे हैं? ए से लिख रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए आप। हम कहाँ से लिख रहे हैं डिस्टेंस? ए से लिख रहे हैं। जैसे इधर लिखा था मैंने सी बी कॉमा 2, लेकिन उसका कॉस्ट 2 क्यों लिखा था? क्योंकि हम ए से लिख रहे हैं। ये समझना है, क्योंकि अभी मैं सब स्टार्टिंग नोड को लेकर ही निकाल रहा हूँ बाकी सारी नोड्स पे डिस्टेंस। इसलिए मैंने सी बी कॉमा 2 क्यों लिखा था? क्योंकि सी तो मेरा डेस्टिनेशन है, पहुंच रहा हूँ मैं उससे बी से, लेकिन डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ? ए से। ए से। ये सारे जो सिमेट्री में बना रहा हूँ वो ए के लिए बना रहा हूँ, इसलिए डिस्टेंस में ए से लिखूंगा, तभी तो शॉर्टेस्ट पता चल पाएगा ए से। यस सर। यहाँ पे मैंने डी ए कॉमा 2 लिखा, तो डी का नेबर मैंने वापस से ई लिख दिया। अब आप देखिए नेक्स्ट, सी बी कॉमा 2 है और ई डी कॉमा 4 है, तो यहाँ पे कौन नीचे जाएगा? शॉर्टेस्ट कौन है? सी बी कॉमा 2 है ऑब्वियसली, तो मैं सी बी कॉमा 2 को परमानेंट सेट में ऐड कर दूंगा।
तो यहाँ पे देखिए आप इधर वाली स्टेप CB, 2 को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, दिख रहा है, सर्कल करा है मैंने रेड। Yeah, yes, sir. क्लियर है। फिर से मैं C के नेबर को लिखूंगा। C का नेबर कौन था? एक E तो D के साथ में प्रेजेंट था और एक C के साथ में मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे 2 नेबर लिख दिए मैंने, 2 सेम वैल्यूज के साथ में लेकिन डिफरेंट डेस्टिनेशन। एक D के थ्रू E लिखा था और एक मैंने दूसरा C के थ्रू E लिखा। ठीक है, तो इसमें से जो कम होगा, क्योंकि C के थ्रू जब A से E पे मैं पहुंचना चाह रहा हूँ, तो जब C के थ्रू जा रहा हूँ तो कॉस्ट लग रहा है 3 और जब D के थ्रू जा रहा हूँ तो कॉस्ट लग रहा है 4। और मुझे तो शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, तो मैं 3 वाले को ले लूंगा और बड़े वाले को डिलीट। जब सेम नोड है तो एक ही नोड आ पाएगी, तो मैंने एक को हटाना पड़ेगा, मैंने EC, 3 ऐड कर दिया। अब E का नेबर कौन था? एक F था। ठीक है, E से F पे जाने के लिए 2 रूट पॉसिबल हो रहे थे, एक का कॉस्ट लग रहा था 6 और एक का कॉस्ट लग रहा था 7, तो मैंने 6 वाले को कंसीडर किया। यहाँ पे देखिए A से एक तो ये था 1 + 2 + 3 + 3, तो 6 ये वाला पाथ था। C का मैंने क्या करा था? E के नेबर था, ठीक है, और E का नेबर था F, लेकिन F पे जाने के लिए A से 2 पाथ थे, एक यहाँ से था और एक और कौन सा था? ये वाला। ठीक है, तो यहाँ वाले में 2 + 2 + 3 7 लग रहा था, ऊपर वाले में 6 था, मैं ऊपर वाला पाथ चूज करूँ। Yes, sir. जिसकी डिस्टेंस कम होगी या कॉस्ट कम होगा उसी को लेंगे। क्या बोल रहा हूँ सर? जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसी को लेंगे ना सर, या बिल्कुल डिस्टेंस या बिल्कुल कॉस्ट? बिल्कुल। तो ये सब चीजें मैं कब तक करता जाता हूँ? जब तक मेरा टेम्पररी सेट पूरी तरीके से खाली नहीं हो जाता। तो जैसे ही मैं F वाले नोड को एंट्री दूंगा परमानेंट सेट में, तो आपको राइट साइड में देखोगे कि एम्प्टी हो गया है हमारा टेम्पररी सेट। ये इंडिकेशन है कि मुझे अब मेरे क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है और यहाँ पे मुझे फाइनल वैल्यूज मिल जाएगी। तो परमानेंट सेट में जो जो वैल्यूज आई हैं उनको मैं सिंक ट्री, या तो आप यहाँ से इंडिविजुअल सिंक ट्री आप मेंटेन करके बना सकते हो। A से B पे मुझे डिस्टेंस मिल गया था, A से D पे मुझे मिल गया था, जिस जिस नेबरिंग नोड को आप ऐड करते जाओ परमानेंट सेट में, उसको कनेक्ट करते जाओ एक के साथ में, तो फाइनल आपको ये वाला सिंक ट्री मिलेगा, जिसको कि हम राउटर A पे इंस्टॉल कर देंगे। A वाले राउटर को हम ये दे देंगे कि ये आपका रूट मैप है। क्लियर है? यस सर। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? सर रूट में फीड कैसे करते हैं राउटर में? हम सॉफ्टवेयर के थ्रू बस डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशन का जैसे यूज करते हैं, जैसे आपने आईपी एड्रेस या कोई चीज इंस्टॉल की है तब ओके सर, ओके। हाँ, जैसे आप फोन लगाते हो तो वो नेटवर्क में कनेक्ट होता है। ये सब चीजें सिस्टम अपने आप सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। आपकी तरफ से तो आपने बस डायल करके फोन लगाया, बाकी अंदर का काम तो पूरे फोन के सॉफ्टवेयर ने किया, सिग्नल भेजना, ठीक है, यस सर। टावर तक सिग्नल भेजना है वो चीज, फिर वो टावर उधर से रूट डिसाइड करेगा, सारी चीजें, वो सारा इंटरनल फंक्शंस के थ्रू होता है। हम उसी इंटरनल फंक्शंस को डील कर रहे हैं कि कैसे उसमें काम होता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेस। अटेंडेंस के लिए कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है, इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, तब हम स्टार्ट करेंगे आईपी एड्रेस। ओके, एंड करें मीटिंग? यस सर। यस सर। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू Have a सर। nice गुड day, डे सर। थैंक यू।